सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे व स्वस्थ होंगे। आज मैं हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता के द्वारा करवाए जा रहे यज्ञ में अपने पति का अपमान सह न सकी और उन्होंने अपने को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवी सती अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ जन्मी। अपने इस जन्म में भी उनके अंदर शंकर भगवान जी को पति रूप में पाने की असीम इच्छा थी। अतः भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने व्रत व पूजा की। एक बार भगवान नारद जी विष्णु भगवान जी का रिश्ता लेकर पर्वतराज हिमालय के पास गए। पर्वतराज हिमालय इस रिश्ते के प्रस्ताव से अति प्रसन्न थे, परंतु जब यह बात देवी पार्वती को पता चली तो वह मन ही मन बहुत दुखी हो गई। जब उनकी इस उदासी का कारण उनकी सखी ने जाना तो उन्हें वन में एकांत में जाकर तप करने का सुझाव दिया। सखी के सुझाव पर देवी पार्वती ने वन में एक गुफा में कई वर्षों तक तपस्या की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी पार्वती ने रेत का एक शिवलिंग बनाया व उसकी आराधना की। देवी पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए व उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। देवी सती ने भगवान शंकर को वर के रूप में मांग लिया। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर देवी पार्वती के पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तथा वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस दिन बड़ी श्रद्धा भाव से व्रत करेगी उसे मनवांछित फल मिलेगा। जब देवी पार्वती को लंबे समय तक पर्वतराज हिमालय नहीं खोज पाए तो वह भाग्यवश देवी पार्वती को ढूंढते हुए वन में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी पार्वती अपनी शिव आराधना में लीन थी। पिता को अपने साथ घटित पूरी घटना को देवी पार्वती ने पर्वतराज को बताया। पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री के शिव प्रेम के आगे कुछ न कर पाए और उन्होंने खुशी खुशी शंकर भगवान को अपना जमाता मान लिया। जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या व पूजा से शुक्ल पक्ष तृतीया को शिवजी को अपने पति के रूप में पाया व अपने प्रेम को सदैव के लिए अमर कर दिया, उसी प्रकार शिव कृपा के इस विशेष दिन का अनुसरण करती हुई स्त्रियां शुक्ल पक्ष तृतीया को अपने पति की लंबी आयु व सुखी जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। व कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में माँ गौरी व शिवजी की पूजा की जाती है। इस दिन इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका पूजा के सही समय को जानने के लिए मेरा अन्य वीडियो देखिए।